जय हिंद साथियों। किसी भी एग्जाम का ओएमआर शीट किस प्रकार से चेक किया जाता है, कौन सी गलती होने के बाद ओएमआर शीट जो है रिजेक्ट हो जाता है, ओएमआर शीट जो है चेक करने का प्रोसेस क्या है, इसको हम जानेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इस बार का जो एग्जामिनेशन हुआ है बिहार पुलिस का, उसका कटअप क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ओएमआर शीट कौन सी गलती के वजह से आपका रिजेक्ट हो जाता है। ओएमआर शीट चेक कैसे होता है? सबसे पहले जब विद्यार्थी एग्जाम देते हैं तो एग्जाम होने के बाद, एग्जामिनेशन के बाद सारे कॉपी को कलेक्ट किया जाता है और जमा करके पोस्ट ऑफिस के द्वारा सभी कॉपी को यूनिवर्सिटी तक भेज दिया जाता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी जब जाता है तो उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे, सभी कॉपी को यूनिवर्सिटी तक भेज दिया जाता है। भेजने के बाद जितने भी कैंडिडेट का वहाँ पे फॉर्म जमा होता है, ओएमआर शीट जमा होता है, सभी ओएमआर शीट को स्कैन किया जाता है स्कैनर के द्वारा। स्कैन करने के बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से आंसर की को अपलोड करके आंसर की की मदद से उसको फिर से चेक किया जाता है और चेक करने के बाद आपका रिजल्ट जो है पब्लिश किया जाता है। चेक करने का प्रोसेस क्या रहता है, मशीन किस प्रकार से काम करता है, उसको देखें। सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग देखे होंगे प्रिंट जब आप करवाते हैं, जब फोटोकॉपी करवाते हैं तो एक तरफ से घुसाते हैं और दूसरी तरफ फेंक देता है। उसी प्रकार से यह भी काम करता है। कुछ उसी प्रकार का आपका स्कैनर रहता है जिसको स्कैन करके आगे की तरफ निकल जाता है। तो इसमें स्कैन करता है तो दो प्रकार से काम करता है। काम कैसे करता है उसको पहले समझेंगे। समझने से पहले आप मशीन के बारे में समझें। सबसे छोटा वाला जो मशीन आता है वो 1 घंटा में 100 सीट ही चेक कर सकता है, यानी 100 कॉपी को ही 1 घंटा में रीड कर सकता है, चेक कर सकता है। दूसरी बात है, उससे बड़ा वाला जो मशीन आता है वो 1 घंटा में 2800 सीट को चेक करता है, जबकि तीसरा मशीन जो उससे बड़ा है वो 1 घंटा में 5000 सीट को चेक करता है और सबसे बड़ा जो मशीन है अभी तक वो 1 घंटा में 10,800 सीट को चेक करता है। चेक करने का 2 प्रोसेस, एक जो है रिफ्लेक्टिंग लाइट रिफ्लेक्टिंग मेथड है और एक जो है लाइट पासिंग मेथड। रिफ्लेक्टिंग मेथड क्या होता है, पासिंग मेथड क्या होता है और आप गलती कहाँ करते हैं, इसको समझें। सबसे पहले लाइट रिफ्लेक्टिंग मेथड क्या होता है, जब आप ओएमआर को रंग दिए, जैसे यहाँ पे आप समझेंगे ओएमआर यहाँ पे रंगा हुआ, आप जब इसको रंग दिए हैं तो जैसे ही इसको आप मशीन में इंटर करेंगे, मशीन में डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे मशीन में रख दिया गया है, मशीन में रख दिया गया है, मशीन में रख दिया गया है, मशीन में रख दिया गया है। तो जैसे ही आप मशीन में इसको डालेंगे तो मशीन में डालते ही उसके बाद यह रीड करना शुरू करता है। तो लाइट रिफ्लेक्टिंग मेथड क्या कहलाता है, जिस एरिया को आपने कलर कर दिया है, डार्क कर दिया है, उससे लाइट क्रॉस नहीं करता है, फिर से वह रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको रीड कर लेता है। रीड करके बता देता है कि आपका मान लीजिए कि 1 नंबर है तो 1 नंबर का आप एक कलर किए कि बी कलर किए कि सी कलर किए, रीड करके बता देता है। तो लाइट रिफ्लेक्टिंग मेथड होता है। लाइट पासिंग मेथड क्या होता है, मशीन 2 प्रकार से काम करती है। लाइट पासिंग मेथड क्या होता है, आपने तो कलर कर दिया, तो जो डार्क कलर होता है, जो आपने 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन जो भी आपका 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से एक को आपने कलर कर दिया, तो जो मशीन अगर पासिंग मेथड होगा तो क्या करेगा, इस सब में से धाए-धाए पास कर जाएगा। पूरा स्पीड में लाइट पास कर जाएगा, उसपे जब लाइट पड़ता है तो लाइट पास कर जाएगा, जबकि जिसको आपने रंगा है उसमें से बहुत कम लाइट पास करता है, तो कंप्यूटर जो है उसको रीड कर लेता है और बता देता है कि आपका फलना नंबर क्वेश्चन का फलना जो है, आपने इस ऑप्शन को कलर किया है, रीड करके बता देता है। आपने अगर सही कलर किया है तो सही उसको ऑब्जर्व करें। दूसरी नंबर आपका मिस्टेक कहाँ होता है, ओएमआर शीट आप गलती कहाँ करते हैं, जरा समझेंगे। ये तो हुआ लाइट रिफ्लेक्टिंग मेथड, यानी लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर देता है तो उससे पता चल जाता है कि आपने किसको कलर किया है, और जिसको कलर करता है उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से रीड कर लेता है। गलती कहाँ होता है, जैसे यदि किसी का रोल नंबर सपोज कीजिए कि 3 है और 3 यहाँ भी रंग दिया और सब गलती से मिस्टेक से 6 यहाँ था तो 6 इसमें न रंग करके इसी में रंग दिया, तो यह तो 2 जगह रंगा गया। तो यहीं पे आपका जो है कंप्यूटर जो है रीड नहीं कर पाएगा और कॉपी जो है आपका रिजेक्ट कर देगा। तो इस रिजेक्ट से बचने के लिए आपको कुछ उपाय बताते हैं, उसको आपको करना बेहद जरूरी है। क्या करना होगा जरा आप समझिए।
यहाँ पे या तो आप व्हाइटनर लगा दीजिए, जैसे ही आप व्हाइटनर लगाएंगे, व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे, तो यह जो है आपका रीड नहीं कर पाएगा। राइट लाइट जो है आपका रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, केवल यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। अगर यहाँ पे आप इसको कट कर देते हैं, फिर भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। नहीं कट नहीं करना है, व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ पे एक छोटा सा व्हाइट पेपर को काट करके यहाँ पे चिपका सकते हैं। दूसरी नंबर बात, यदि आपके ओएमआर पे किसी प्रकार का, आप सपोज कीजिए कि इस प्रकार का यदि आपका लाइनअप हो जाता है, लाइन खिंचा जाता है, तो उसको भी बार-बार मशीन को चेक, बार-बार मशीन जो है दिक्कत करता है सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर जो है उसको रीड नहीं कर पाता है, तो उस वक़्त भी आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग होने का चांसेस रहता है। लेकिन जिन व्यक्ति जो है, जो वैसे व्यक्ति जो जिसने गलती कर दी है और गलती करने के बाद यदि व्हाइटनर लगा दिए हैं, तो उनका रिजल्ट 100% आ जाएगा। यदि व्हाइटनर नहीं लगाए हैं, यदि आपने व्हाइट पेपर नहीं साटा, व्हाइटनर नहीं लगाया, तो आपका रिजल्ट गड़बड़ाने का चांस नहीं है, 100% आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। कभी भी आप उसको कट करके नहीं हटाएं। दूसरी नंबर, अब आगे आप समझेंगे कि आपका कटअप क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं, टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे आया है, टोटल जो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी था, फॉर्म बढ़ाया, अब नंबर ऑफ वैकेंसी था 21,391 वैकेंसी आया था, जिसमें कुल जो है फॉर्म जो है 18 लाख भराया। 18 लाख व्यक्ति जो है फॉर्म को भरे, जिसमें से प्रेजेंट हुए 11.5 लाख के करीब जो है समथिंग प्रेजेंट हुए, 11 लाख कुछ जो है प्रेजेंट हुए, जिसमें से आपको फिजिकल के लिए जितना आपका पोस्ट रहता है उससे 5 गुना ज़्यादा रिजल्ट देता है। तो 21,391 का 5 गुना करेंगे तो 1,06,000 1,06,955 आपका जो है फिजिकल के लिए जाएंगे। ऐसा उम्मीद लगाया जाता है कि आपका रिजल्ट जो है अक्टूबर के लास्ट होते होते आपका रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया जाएगा, और फिजिकल के लिए आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा। आपको नवंबर में फिजिकल ले लिया जाएगा। फिजिकल में बहुत सारा व्यक्ति जो है जाकर के छट जाएंगे, तो जितने ही व्यक्ति को लगा कि अब फिजिकल के लिए जाना चाहिए, उसका कटअप क्या रहेगा ज़रा आप देख लीजिए, उसके बाद आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। अब आपको बता देना चाहते हैं, फिजिकल होने के बाद आपको दिसंबर तक ज्वाइन कर देगा हर हाल में। अब यहाँ पे समझते हैं कि आपका जो है कटअप क्या रहने वाला है। कटअप को देखेंगे, कटअप ज़रा समझेंगे, आपका कटअप क्या रहा। मेल के लिए, पुरुष के लिए कटअप जो रहेगा, सबसे हाईएस्ट कटअप रहेगा वह 65 नंबर का सबसे हाईएस्ट कटअप रहेगा, जो जनरल में आते हैं, यूआर में आते हैं उसके। जो ईडब्ल्यूएस के लिए लगाइए, हाईएस्ट कटअप रहेगा 60, ओबीसी का हाईएस्ट कटअप रहेगा 63, ईबीसी का रहेगा 62, एससी एसटी वाला का रहेगा लगभग हाईएस्ट कटअप जो रहेगा 50-52 के करीब ही रहेगा, एससी एसटी वाला का, इससे ज्यादा नहीं जाए। इस बार जो एग्जाम लिया गया है बहुत ही बेहतर तरीका से लिया गया है, इसमें किसी प्रकार का धांधली नहीं हुई है, बाहर से किसी प्रकार का आपका धांधली नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इस बार बहुत ही कम कटअप जाने वाला है, और हाईएस्ट कटअप जो है आपका 65 रहेगा। और वहीं आपका फीमेल का बात कर लिया जाए, लड़की की बात किया जाए तो हाईएस्ट कटअप रहेगा 55, ईडब्ल्यूएस जो लगा है उसका भी रहेगा 55, और ओबीसी की बात करें तो उसका भी लगभग रहने वाला है 55। तो वैसे विद्यार्थी जिनको लग रहा है कि हम अपने कटअप के दायरे में हैं, तो वो व्यक्ति जो है फिजिकल की तैयारी कर दें और आगे की तैयारी में लग जाएँ, फिजिकल की तैयारी कर दें। और वैसे व्यक्ति जिनको मतलब 2-2 जगह कलर कर दिए हुए हैं मार्कशीट, उनका रिजल्ट जो है रीड नहीं होगा। यदि आपने व्हाइटनर लगा लिया है तो आपका रीड कर, बहुत-बहुत धन्यवाद।